नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ का ये प्रासंगिक परिदृश्य एक बहुत अच्छे प्रसंग से लेकर के चल रहा है, और वह प्रसंग है व्यक्ति की मानसिक बल और शारीरिक बल का। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, तन का बल उतना हानिकारक नहीं होता जितना मन का बल हानिकारक होता है। या ये कहो, तन का बल तो तनक-सा है, पर मन का बल मनक-सा है। यानी ऐसा मनसा है कि उसकी तृप्ति, उसको पूर्ति करना हंसी खेल नहीं है। देखो, तन की तृप्ति तो करना आसान है, पर मन की तृप्ति करना बड़े बड़े ताकतवर भी हार जाते हैं इस मन के बल के सामने। वहां पर प्रसंग, जो मुकमाटी में ये प्रसंग क्यों आया, इसलिए आया है कि एक कांटे को आघात पहुंचा है। क्या पहुंचा है? कांटे को आघात पहुंचा है। वो क्रोधित है, आक्रोधित है, यानी वो क्रोध में इतना आक्रोशित है कि मेरे साथ इस शिल्पी ने क्या किया, मेरे उसकी जब कुदाली उसके ऊपर चल गई, और कुदाली चल जाने के बाद उसका दशा कैसी लिखी थी, उसका सिर जैसा कट गया है, फट गया है, कमर भी बिल्कुल टूट सी गई है, लटक गई है, ऐसी परिस्थिति, सिर जिसका बिल्कुल, ऐसा परिदृश्य वहां पर उस कांटे का दिया है। पर वो तन से हारा है, मन से कैसा है, एक आक्रोशित है। वो वही बात को यहाँ पर आजर्सी ने उसको कहा कि कांटे कटीली काया दिखती अटपटी सी, उसकी कटीली काया वो अटपटी सी दिख रही है, प्रायः प्राण उसके कंठगत आ गए हैं, बिल्कुल कभी भी उसका अस्तित्व है। श्वास पर विश्वास नहीं, फिर भी आसमान का आधार आशा बनी हुई है। तन का बल कणसा रहता है, पर मन का बल मनसा रहता है। यह अकाट, यह एक अकाट नियम है। यानी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति कम हो सकती है, पर मन की शक्ति कमजोर हो जाए, समझ लेना बहुत बड़ा काम है। सोचे सोचे बहुत कुछ पाप किए जा सकते हैं, और सोच सोच करके बहुत कुछ पुण्य भी किए जा सकते हैं। अगर मन से व्यक्ति पाप भी करता है तो मन से पाप भी काटा करता है। जैसे एक पानी कीचड़ मचाता भी है। देखो, वही पानी जब मिट्टी में गिरता है तो कीचड़ क्या होता है, बनाता है, और जब वो आपके पैरों में कीचड़ लग जाता है तो क्या करता है? वही पानी कीचड़ धोने वाला भी है, कीचड़ बनाने वाला भी है। वैसे ही मन
पाप को उत्पन्न करने वाला भी है। तो मन पाप को धोने का काम करने वाला भी है। बस अंतर इतना है कि मन का उपयोग हमें करना कैसा है। मिट नहीं रहा हुआ है, जी रहा है, फिर भी वो मिट नहीं रहा है। क्या हो रहा है? जी रहा है। और उसका मन मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा। वह इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा। देखिए, हिम्मत है नहीं है, शक्ति है नहीं है, जड़ से ग्रसित है, फिर भी चित्त वो कहता है इसने मेरे साथ लिखा है, बदले के भाव से जी रहा है। मैं तो जब तक शिल्पी ने मुझे ऐसा किया है आघात नहीं, जब तक मैं उनको कंटक की अपनी वेदना नहीं दे दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। ऐसा किसका चित्त वह चकित नहीं होगा। सोचिए भैया, कम से कम एक अपने यहाँ बुंदेलखंड में है, कुवत कम गुस्सा ज्यादा। कुवत कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने का, और आमद कम खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने का। कांटे की दशा बिल्कुल हुई। एक और कहते हैं भैया है तो शक्ति तो है नहीं, बोले कि ऐसे तर्रार लंपा जैसे एड़ रहे हो। लंपा समझते हो? एक कांटा होता है, घास होता है एक प्रकार का, लंबा लंबा सा, और लास्ट में बहुत पैना होता है, तो वो भी होता है। जैसे ही पानी गिरता है थोड़ा सा, तो वो कैसा होता? बहुत एड़ता है। बोले कि हिम्मत है नहीं है, शक्ति है नहीं है, और कैसे एड़ रहे हो? बोले कि लंपा जैसे ही एड़ रहे हो। है ना? दशा क्या है? वही दशा है, कुवत कम गुस्सा ज्यादा। कांटे की दशा भी वही है। इतनी गुस्सा भरी पड़ी है, इतनी गुस्सा भरी है, बदले के भाव से जी रहा है। और बदले के भाव के साथ जीने के कारण से उसकी दशा क्या है? ऐसा दशा दिखाई दे रही जैसे आदमी को जुर चढ़ता है, हिम्मत चारों तरफ से तप रहा है, और फिर उससे कहो कि ये काम करो, ऐसा करो, तो वो कहता है हिम्मत तो है नहीं है, पर मन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा करो, ऐसा करो। वही दशा यहाँ, कंटक का तंतु पूर्णता जुर से घिरा, फिर भी मिट नहीं रहा, जी रहा है उसका मन मधुर ज्वार से भरा। ऐसे मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा है। यहाँ पे मधुर जैसे कोई शराबी है ना, है ना, मधुर यानी वो उसको मधुपान कहते ना, ज्वार से रस पीने वाला। तो उसके यहाँ अब आप शराबी की दशा क्या होती है? तो मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा होगा। अब शराबी को देखते हैं दुबले पतले, हिम्मत नहीं खड़े होने की, और वो ऐसी बातें करता है, लगता है इस दुनिया में उससे बड़ा और दो कोई है ही नहीं। शराब पी जाने के बाद वो तो ये सोचता है कि इस धरती का मालिक तो मैं ही हूं। एक बहुत अच्छा एक प्रसंग, एक कहानी पढ़ी, आपको सुनाते, एक शराबी की। शराबी की कहानी क्या थी कि एक शराबी ने अच्छा
शराब के जाकर के, और दिखने में बिल्कुल तन से फटा हुआ है, कुछ हाथ में है नहीं है, कपड़े भी बिल्कुल जर्जर हैं, और शराब पी जाने के बाद ऐसा मदोन्मत्त होकर के बाजार की गलियों से गुजर रहा है, बाजार की गलियों से गुजर रहा है। तभी सामने से उस नगर के राजा अपने हाथी पर बैठ करके नगर भ्रमण को निकले हैं। किसको निकले हैं? नगर भ्रमण को निकले हैं। और सामने से वो शराबी बिल्कुल मदोन्मत्त, उसने देखा हाथी पर राजा बैठे हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं, राजा को राजा तो समझ रहा है, लेकिन उस समय वो राजा सभी अपने आप को बड़ा समझ रहा है। और सामने जाकर के राजा के सामने अच्छे शराब के नशे में मदहोश जोर से बोलता है। क्या बोलता है? अरे वो रजवा। क्या बोलता है? अबे वो रजवा, क्या तू अपना ये गधेड़ा बेचेगा? राजस्थानी भाषा में था वो तो राजे गधेड़ो, यानी वो हाथी को क्या देख रहा है? गधा देख रहा है। ऐसा देख रहा है। तो राजा ने देखा, भैया अभी तो ये हमसे भी बड़ा है। उस समय उस शराबी की दशा को देख करके राजा कहता, अगर मैंने अभी कुछ बोला, कुछ किया, तो ये तो इस समय मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पीछे कुछ सैनिक थे, उनको संकेत किया, इससे अभी नहीं, कल बात करेंगे। सौदा अभी तो बाजार में कर भी सो कोई फायदा है ही नहीं है। उन्होंने इशारा किया, रात भर अच्छे ले जाओ, इसको कारागार में रखो, कल सुबह राजसभा में इनसे बात की जाएगी। और सैनिकों ने उसे पकड़ा और पकड़ करके सीधा जाकर के रात भर कहां रखा? बस। और पकड़ने के बाद जब उनसे सुबह राज दरबार लगा और राज दरबार में उसको खड़ा कर दिया गया, और खड़ा कर देने के बाद अब वो खड़ा है। कैसे खड़ा है? शरीर कप रहा है। क्या हो गया पता नहीं, मैंने कौन सी गलती कर दी, क्यों? हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। राजा सिंहासन पर बैठे। हाँ जी, क्या खरीदोगे? रात्रि में तो कल शाम को तो तुम, मेरा हाथी भी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था? गधा दिखाई दे रहा था। और अब बोलो कितने में खरीदोगे? क्यों? कल तो तुम सौदा कर रहे थे। राजन, हम क्या खरीदेंगे? भूख भोजन के लिए तो हाथ में एक आना नहीं है, और कल रात भर से पेट में दाना भी नहीं है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप मेरा क्या खरीदोगे? बोले कि भाई कल रात में तो तुम ऐसा बोल रहे थे कि भाई हाथी भी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था? गधा। तुझे हाथी भी क्या दिखाई दे रहा था? ओ, हाथी मुझे गधा दिखाई दे रहा था। और राजा भी क्या दिखाई दे रहा था? ऐसा लग रहा था कोई ऐसा कोई नौकर चाकर हो। अरे वो रजवा, क्या बोल रहा था? तो बोले कि भगवान अपराध क्षमा हो, ये बोलने वाला जो यहाँ जो खड़ा है ये नहीं है, वो बोलने वाला कोई और दूसरा था। वो रात भर में चला गया। अब मेरी हिम्मत नहीं है, अगर मेरे द्वारा गलती हुई है, मैंने उसका थोड़ा सा पान किया, मदहोश हो गया
उस मद में इतना मदहोश हो गया कि मैं आपसे क्या बोलूंगा मुझे भी कुछ अब पता नहीं है, मुझे भी अब कुछ ज्ञात नहीं है। अगर मेरे द्वारा कुछ हुआ हो तो मुझे क्या कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। पहली बात तो ऐसी मदहोश होकर के तुम उन्मत्त होकर के, जहां व्यक्ति ऐसे मदहोश और उन्मत्त हो जाए नियम से वही दशा होती है। यहाँ मधुर ज्वार से भरा रस पी रहा हो, यानी मधुर ज्वार यानी तेज उत्तेजित करने वाला। पीते समय शराबी से पूछो क्यों भाई शराब खराब है? खराब तो है, लेकिन पीते समय वह जैसे जैसे पीता चल जाता है वैसे वैसे और वह मदहोश होता चला जाता है। वही दशा है कि जर से पीड़ित वह मधुर ज्वार से जैसे पी रहा हो, मदहोश हो रहा हो, ज्वार से भरा रस पी रहा है वह, और इस पर किसका चित्त वह चकित नहीं होगा। जो भी सुन रहे थे मानो उस आदमी की बात ऐसे बाजार में, और ये तो क्या कर दिया इसने, क्या बोल दिया, अब इसका क्या होगा, लगता है तो कल फांसी पे चढ़ जाना है, राजा का अपराध। पर राजा बड़ा समझदार था, उन्होंने कहा बात सही है कि ये बोलने वाला वो नहीं है, वो तो चला गया। उसको पश्चाताप हुआ, उसने कहा कि अगर एक बार चेतावनी देकर के उसको कि आगे अगर तुमने शराब का पान किया तो पहली बार तो क्षमा हो गया, और अब की बार अगर तुम दरबार में आए तो अब तुम्हारी सूली या फिर कारागार ही तुम्हारा जीवन होगा। उनको समझा बुझा करके भेज दिया गया। तो बंधुओं, यही दशा आगे आने वाली है। अभी कांटा भी बिल्कुल कैसा भरा हुआ है, क्योंकि उसको तो अभी बिल्कुल मदहोश ज्वर ऐसा ग्रसित है, तो चित्त चकित नहीं होगा। इसमें विस्मय का कारण भी सुनो। आचार्य जी कहते हैं इसमें विस्मय का कारण भी सुनो। मन को छल का संबल मिलता मिला। किसका मिला? छल का। मन को छल का संबल मिला है। स्वभाव से ही मन चंचल होता है। देखिए मन का स्वभाव कैसा है, हमने बताया था कि मन हमेशा कभी स्थिर रहने वाला नहीं है। मन की चंचलता कितनी है, बहुत चंचल है। जैसे पीपल का पात, पीपल पात सरस मन डोले वाली बात कही। जैसे पीपल का पत्ता रुकता नहीं, वैसे मन भी कभी स्थिर होता आज इस पर उस एक घड़ी एक समय में ये सोच रहा था, अगला पल बस सोचने लगता है, अगले पल क्या सोचने लगता है, बिल्कुल डोलता ही रहता है। इसलिए स्वभाव से मन चंचल होता है। तथापि इस मन का छल निश्चल है। मन माया की खान है ना। क्या है? मन माया की खान है ना। बदला लेना ठान लिया है। क्या कर लिया है? अब उसने बदला लेना ठान लिया है। मन के बारे में हमारे आचार्य लिखते हैं कि मन जब इतना चंचल है, तो बोले कि कितना चंचल है, उदाहरण दिया गया। आचार्य श्री बहुत अच्छे से सुनाते इसको, कितना चंचल है। बोले कि देखो, एक बार आचार्य श्री ने और हम लोगों ने बिल्कुल साक्षात देखा इस बारे में। रामटेक में आचार्य श्री के साथ जंगल गए हम लोग, और वहां जंगल में क्या हुआ कि एक पेड़ पर मधुमक्खी लगी थी है?
और मधुमक्खी लगी थी। अब वहां पर वो बंदर गया और छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था। और वहां चढ़ने के बाद उसने उस मधुमक्खी को क्या कर दिया, छेड़ दिया। अब छेड़ देने के बाद उसकी एक कहावत है, बंदर के पूरे शरीर में जहां उसके बाल होते वहां तो नहीं काटता, लेकिन जैसे उसकी पगतली हाथ है, जैसे ये मुंह है जहां बाल नहीं रहते, अगर वहां लग जाए और वहां अगर बिच्छू काट दे, क्योंकि बालों की एक विशेषता होती है उसके बाल कि उसमें फिर मधुमक्खी वगैरह उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, तो नहीं काट पाती। अब हाथ में तो मधुमक्खी ने, एक दो मधुमक्खी ने उसके हाथ पे काट दिया। अब लगा उसके हाथ में, जैसे मधुमक्खी ने काटा, उचक रहा है, बार बार हाथ पटक रहा है, इस डाली पर उस डाली पर, यहां तक कि उसके साथ बड़े बंदर थे, वे भी परेशान। आचार्य जी ने कहा देखो ये सही लिखा, आचार्यों ने लिखा है कि देखो मन के बारे में उस मंदिर के भांति कहा, एक तो मन स्वभाव से चंचल, ऊपर से कहीं पर क्या हुआ कि शराब खराब हो गई होगी, तो उन्होंने उस खराब को फेंक दिया। फेंका तो वो गड्ढे में भरी तो पानी समझ के उसने क्या कर लिया, उस शराब को पी लिया। तो अब देखो चंचल में शराब और पी ली तो कितना चंचल हो गया, और अति चंचल हो गया। और ऊपर से वहीं जब इस प्रकार चंचल हुआ तो एक बिच्छू और था, तो बिच्छू ने और उसको काट दिया। अब कहो कि उस बंदर शांत बैठ जाए, कभी भी शांत बैठने वाला नहीं है। बोले कि जैसे उस बंदर की दशा है वैसे ही इस मनुष्य के मन की दशा होती है। अगर मन संयम से सहित ना हो, एक असंयमी का मन बिल्कुल उस चंचल बंदर भी मद्यपान और बिच्छू ने काटे हुए बंदर की भांति होती है संयमी का मन। संयमी का मन तो फिर भी सोचता है कि नहीं भाई, तुझे ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संयमी तो अपने मन को संभाल के रखता है, चंचलता को दूर है। इसलिए गुप्ती किसे कहा, तो उन्होंने कहा सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, जो अपने अंदर की मन वचन काया का अच्छे से निग्रह करे, चंचलता को दूर करे, उसकी प्रवृत्ति को दूर करे, उसका नाम गुप्ती कहा। रोक देता है वो समिति, यानी प्रकार के मन वचन काय को अच्छे से प्रयोग करता है तो वह समार के प्रयोग करता है। गुप्ती में निग्रह होता है, समिति में क्या होता है, प्रयोग तो होता है पर कैसे होता है, संभाल करके किया जाता है, सावधानी से किया जाता है, वह ये कार्य करता रहता है। वही बात है कि यहाँ मन को कैसा कहा, चंचल कहा। मन कैसा है, मन छल निश्चित रूप से, निश्चय रूप से होता है मन में छल, और साथ साथ माया की खान, कपट स्वभावी। मन की माया की खान है ना, तो इसलिए इन सब तीन प्रकार के भाव से भरा। बदला लेना ठान लिया, बदला लेना ठान लिया है शिल्पी से इसने, किसने, उस कांटे ने। शिल्पी की शल्य पीड़ा देकर ही इस मन को चैन मिलेगी। यानी आप सोचना, अब आपको महाराज जी कांटा तो छोटा एक इंद्रिय है, यहाँ मन वाला बना दिया। ये मन वाला कांटा नहीं है, ये मन वाले आदमी का कांटा है, तुम लोगों का शल्य जिसे कहते हैं अपनी, कि जब तक कोई व्यक्ति
किसी के बदले के भाव से जीता है तो उसकी वेदना ऐसी होती है, बदले के भाव से जीने वाले की वेदना को जब तक वह बदला लेने के भाव करता है, जितना जितना भाव करता चला जाता है उतनी उतनी और उसकी वेदना बढ़ती चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। उसकी वेदना का प्रतिकार करना बहुत मुश्किल है। वही दशा उस कांटे को निमित्त बनाया है। ये कांटा तो एक प्रतीक आत्मा है। ये कांटा अपने सब हम सब का है। हो सकता है ऐसी कसाई के परिणाम से जीते हैं और ऐसे कसाई के परिणाम से आदमी जी रहा है, ऐसी सल्ल उस कांटे की तरह होती है। वही है, बदला लेने ठान लिया शिल्पी से इसने, शिल्पी को सल्ल पीड़ा देकर ही, यानी चुभन, कांटा का काम चुभने का है। तो उसने सोच लिया है कि जब तक मैं इसको पीड़ा नहीं दे रहा, इस मन को चैन मिलेगा, वैसे ही वैर भाव का निदान होता ही है। वैसे ही मन कैसा होता है? वैर भाव का निदान होता ही है। ऐसा ही वैर भाव एक और है। आदमी की जब कोई लोग व्यवहार में देखते हैं, अच्छी बात अगर सुनने में आए, जैसे आज आप यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ कोई बात अच्छी लगे, कितनी देर तक याद रहती है? कितनी देर तक? यहाँ से जाओगे घर तक, दुकान तक, या बैठे बैठे इतनी तक आए, शाम तक पूछेंगे कौन सी अच्छी बात कही थी, बताओ। याद रहती है? भूल जाते हैं। और मान लो कभी अगर कोई हमसे गलती से कोई बुरी बात निकल जाए, स्लिप हो जाए, फिर पूछना आज क्या कहा था। वो ऐसी कैचिंग करता है कि अगर तुम 15 साल बाद भी पहुंचोगे तो वो कहेगा फलाने दिना तुमने ऐसी कही थी। यहां वो बात लिखी कि नहीं? मन वैर भाव का क्या होता है? निदान होता है। बुरी बात आदमी को बिल्कुल याद रहती है, पर अच्छी बातें याद नहीं रहती। बुरी बातों को तो गांठ बांध के रख लेता है कि भैया फलाने दिना तुमने हमसे क्या कही थी। अब सोच लेना, आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। बुरा तो बांध कर रखते। वही बात कही कि मन वैर भाव का क्या होता है? बुरी बातों को याद रखने वाला निधान, ध्यान। हम भूल नहीं पाते। भैया तुमने वो दिन हमसे ऐसी यक कही थी, हमने तो बहुत कछु सोचो तो, लेकिन क्या करें, भी बातें याद आ जाती हैं तो हम अच्छा काम करो चाहे तो है, पर अगर तुमने ऐसी नहीं कही होती। सोचिए, एक बात के कारण तो उसने कहा होगा, हो सकता वो भी भूल गया हो, लेकिन वो आदमी जिसने सुना है वो भूल जाए, मुश्किल काम है। वही वैर भाव का निदान होता है, बुरी बातों को याद रखता है। यही है, मन की छाव में ही मान पनपता है। आगे पढ़िए, किसकी छाव में? मन की छाव में ही मान पनपता है। मन का माथा नमता नहीं। जहां मान पनपा हो, जहां मान पनपा हो उसका माथा झुकेगा, लेकिन नहीं, ना नमता नहीं, ना मन हो तब कहीं नमन समण को। ऐसा जहां ना, एक श्लेष दिया है, ना मन हो तब कहीं, तब कहीं नमन हो, अर्थात
अर्थात ऐसा मन जो वैर भाव से भरा हो, मान कसाय से भरा हो, ऐसा वैर भाव के भावों से भरा हो, वहां पर नमन नहीं होता। अब देखो, ऐसा झुकना, एक कहावत है, कमान जितनी झुकती है तीर उतना तेज जाता है ना। एक वो नमन नमन बाधक नवे बेईमान, दगाबाज दूनो नवे, चीता चोर कमान। तीर की उपमा दी है, चीता चोर और कमान, ऐसा कहा गया। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, है ना। और दगाबाज दूनो नमे, चीता चोर कमान वाली बात है। नमन नमन में इस प्रकार वो नमन, एक चोर भी नमता है, अरे भैया मालिक आप ही तो हो, और धीरे धीरे ऐसा कह के सब कुछ जान ले, सब कुछ पता कर ले, कहाँ से कौन सी चाबी कहाँ धरी है, सेठ जी कहाँ सोत हैं, कहाँ का रखत है, और मौके की तलाश करके फिर देखता है कि अब तो अपन को सब पता है। और अब इधर सेठ जी कम गए और उधर उसने सपाट किया। विश्वासपात अति बनने वाला। ऐसी एक बार एक बहुत अच्छा, एक सेठ ने एक कर्मचारी की परीक्षा लेना चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है, आया है और उसने एक दिन कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, बाहर जा रहा हूं और तुम्हें पूरी दुकानदारी और ये संभालना है, और तिजोरी वाली है चाबी, उसने चाबी एक जो थी नस्ली वाली तो अपने पास धरी, और नकली वाली किसको दे दी। अब बहुत दिन करते करते देखे तो इसका विश्वास परीक्षा करना थी, तो उन्होंने बड़े अच्छे से बहुत मुंह लग गया। अब लग जाने के बाद उनको दे गए, दे करके उसने देखा आज तो मौका मिल गया। अब सेठ जी गए, सबसे पहले दुकान तो बाद में खोली, पहले सबसे पहले क्या खोल रहा है, कहता है पहले तिजोरी साफ कर लो भैया, चाबी आज मिल गई है। चाबी आज मिल गई है। और उसने जाकर के जैसे ही चाबी लगाई तो चाबी उसमें लगी नहीं। मन में देखो तो सेठ जी ने मुझे बुद्धू बना दिया। दुकान पे हुआ, दूसरे दिन सेठ जी आए, चाबी उसके सामने पटकते, या चाबी पकड़ो। बोले कि क्यों, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है, हम नहीं करने तुम्हारे यहाँ काम। बोले कि क्यों, बोले मैंने चाबी लगा के देखी थी। अगर आपको भरोसा हो तो आप मुझे असली चाबी देख के जाते। तो बोली तो वही तो देखना था कि तुम चाबी लगाते, अगर हम असली देख के जाते तुम करते। यानी मुझे तुम्हें भरोसा देखना था, और मुझे पता चल गया कि तुमने चाबी लगा करके तिजोरी खोलने में, मैंने तो तुम्हें इसलिए देखे जरूरत पड़ जाए तो लिए, तुमने तो क्या करने की सोची थी, पूरा साफ करने की सोची थी। इसलिए भैया आप जाना चाहे तो साधन बात, आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, क्योंकि तुम परीक्षा में क्या हो गए हो, फेल हो गए हो। क्यों, जिसके मन में छल कपट होता है वो दूसरों को छल कपटी जरूर कहता है। जिसके मन में चोरी का भाव होता है वो दूसरों को चोर अवश्य दिखता है। अगर चोरी के भाव नहीं होते तो चाबी लगाने की जरूरत क्या थी तुम्हें, जब जरूरत नहीं थी। वही है यहाँ पर, तो यही है कि जहां मन में छल कपट है, विकृतियां हैं, मन में ऐसे भाव हैं, तो ये है मन की इच्छाओं में ही मान पनपता है, मन का माथा नमता नहीं।
वहां झुक कर के भी वह झुकता नहीं है। कमान को जितनी झुकती है उतना ज्यादा तीर क्या होता है, ज्यादा जाता है। चीता देखिए आप, जब वो अपने शिकार पर जाता है या छलांग लगाता है तो सबसे पहले क्या करता है, अपने आप को बिल्कुल कमान जैसा छलांग लगा करके अपने शरीर को बिल्कुल झुका लेता है। चीता, चोर और कमान, तीनों की बात कही गई। तीनों झुकते जरूर हैं, पर इनके मन में झुकना किसी को नमस्कार करने के लिए नहीं है, कि न किसी के प्राणघात करना, किसी को लूटना, ये उनका झुकना है। ऐसे झुकने से कोई फायदा नहीं है। वही बात है, नमन हो श्रवण को। इसलिए मन यही कहता है सदा नम ना। मन क्या कहता है, नम ना, नम ना, नम ना। झुक, ऐसा झुक जा। इसलिए मन पहले तो कहेगा नम ना, झुकना वाला मेरा काम नहीं है। और झुकाने से देखिए, किसी को जबरदस्ती एक सर झुकना और एक सर झुकाना, दोनों में बहुत अंतर है। एक अपन कहते जबरदस्ती क्षमा मंगवाते हैं, जब तक वो हमसे क्षमा नहीं मांगेगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे। ये क्षमा मांगवाना नहीं, क्षमा मांगने से ऐसी क्षमा कोई काम की, हाँ, जिस दिन उसके मन में ये भाव हो जाएगा कि मैंने गलती की है, अपने आप से हम तुम्हारे चरणों में साष्टांग होकर के आए कि भैया मैंने उस दिन फलाने दिन गलती की है, वो झुकना वास्तविक सही झुकना होता है, अंतरंग से झुकना होता है। मात्र जबरदस्ती किसी साम दाम दंड भेद के माध्यम से किसी को झुकाना, ये झुकाना नहीं होता, उससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं। वही बात है कि मान से भरा हुआ ऐसा मन नमना नमना, और तो यहाँ ऐसा वह नमन नहीं है। आगे, बादल दल पिघल जाए, बादलों का दल यानी समूह पिघल जाए, किसी भांति कांटे का बदले का भाव बदल जाए। कौन सोच रही है? इसी आशा से माटी कुछ कहती है उसे। बादलों का दल, ये वो कहते भैया कम से कम यही बरस जाए, तो जो जो है ना कांटा चुभने के चक्कर में है तो उसके कारण से ये झुक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पर ऐसा मन में किसी भांति कांटे का बदले का भाव, क्योंकि मेरे स्वामी माटी क्या कर रही है कि मेरे स्वामी ऐसे शिल्पी को चुभेगा तो उसको पीड़ा होगी। मैं नहीं चाहती को मेरे शिल्पी को, मेरे स्वामी को ये कांटा चुभे, ऐसे भाव मन में लेकर के इसी आशा से माटी कुछ कहती है उसे कि किसे कहती है से बदले का भाव वह दलदल है कि जिसमें बड़े बड़े बैल ही क्या बलशाली गज दल तक बुरी तरह फंस जाते हैं। बड़े बड़े बैल क्या, बड़े बड़े हाथी भी एक बार दलदल में फंस जाएं तो अच्छे अच्छे हाथी भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए बदले का भाव वह दलदल के समान है। जितना जितना तुम बदला करोगे, बदले के भाव से जियोगे, आज तुम किसी को बदला लेने की सोच करोगे, अपने यहाँ कहते हैं ईंट का जवाब किससे दो, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, तो पत्थर का जवाब फिर किससे मिलेगा, बड़े पत्थर से मिलेगा। बड़े पत्थर का जवाब और बड़ी सलाह से मिलेगा। क्योंकि जितना जितना तुम बदले का भाव बढ़ाते जाओगे, सामने वाला भी बदले का भाव, क्योंकि दोनों एक से मिल जाए, दोनों कसाय भाव से मिल रहे हो,
आज अपन सोचते हैं कि एक सबसे बड़ी नीति होगी, देखिए कोई काम कर रहा है, एक काम करो जो काम नहीं कर पाए। लोकतंत्र में जीने वाले हैं हम, सबको समान अधिकार है। ऐसा तो है नहीं कि राजतंत्र ऐसा है कि राजा के इशारे के बिना कोई काम नहीं हो सकता। लोकतंत्र तो कहते प्रत्येक राजा बनने की क्षमता वाले हैं, जाके हिस्ट्री लगवाओ, इसका काम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? अरे इसका काम हो जाएगा। आज यही हो रहा है, एक दूसरे के काम में रोड़ा अटकाना। हमारा काम नहीं हुआ तो इसका काम भी नहीं होना चाहिए। और ये बदले के भाव उसको कभी बदल नहीं पाते। जितना जितना तुम बदले के भाव से जियोगे, ना तो स्वयं को बदल पाओगे, और तुम चाहते हो कि सामने वाले को बदल दे। अरे किसी के कर्म के सिद्धांत, किसी के पुण्य पाप पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आप किसी के पुण्य पाप कर किसी के पुण्य को छीन नहीं सकते, और किसी के पाप में सहयोगी भी नहीं बन सकते। अगर उसने जैसा किया है वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बदले का अभाव ना तो उसके लिए सुख का कारण होता है, हमेशा दुख का ही कारण बन जाता। वही बात यहाँ कि बड़े बड़े बैल ही क्या, बलशाली गजदल तक बुरी तरह फंस जाते हैं, और गल कपोल तक पूरी तरह धस जाते हैं। दलदल में हांसी फंसा है तो जाकर के धसता जा रहा है। पूरे गले तक कपोल पूरा का पूरा दल जाते हैं, पूरी तरह धस जाते हैं। बदले का भाव वह अनल है, आग। अनल का अर्थ आग। बदले का भाव वह अनल है जो जलाता है तन को भी और चेतन को भी। तन को जलाता है, तन को भी चेतन को भी। एक भाव नहीं, कितने भवों तक। पार्श्वनाथ भगवान का कल निर्माण महोत्सव था, है ना। कौन हारा? बदला लेने वाला हारा कि बदले का सहन करने वाला हारा? कौन हारा बताओ? बदला लेने वाला हारा था, बदले को सहन करने वाला हारा नहीं था। पार्श्वनाथ भगवान ने एक नहीं 10 भाव तक उस बदले का सामना किया, बैर भाव का सामना किया, बैर भाव को सहन किया। आखिर क्या हुआ कि बैर का बदला लेने वाला कमठ का जीव हार गया, नतमस्तक हो गया। भगवान मुझे क्षमा करो, मैं इस बदले के भाव, इसे आग में जलता रहा हूं। कितने भाव से? एक भाव नहीं, 10 भाव उसके निकल गए, पर भी वह बदल नहीं पाया। बदला का सोचता रहा कि मैंने ऐसा मार दिया, नहीं, कुछ नहीं हुआ। भाव भाव तक पीड़ित होता रहा, दुख को सहन करता रहा। वही कि जलता है तन को, जलाता है तन को भी चेतन को भी। कब तक? भवो भवो तक। बदले का भाव वह राहु है। देखिए किसकी उपमा दी है? राहु। बदले का भाव वह राहु है जिसके सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल वन चेतन रूप भासुद भानु भी अपना अस्तित्व खो देता है। एक सूर्य ग्रहण की कल्पना यहाँ पर की गई है कि देखिए इतना भाषित तेज प्रभाकर सूर्य भी
उस बदले का भाव राहु उसके समान है। कैसा है? सुदीर्घ विकराल गाल, एक कल्पना की है। जैसे कहते हैं राहु ने सूर्य को ग्रसित कर लिया, जबकि अपने यहाँ ये जैन दर्शन और ये कि राहु का विमान अलग है, सूर्य विमान अलग है। पर होता क्या है कि राहु का विमान काला है, विकराल है, काला है। अब वो विमान उसके नीचे आ जाता है। किसके नीचे? सूर्य के नीचे। तो सूर्य की प्रभाव को रोक देता है। ऐसा नहीं कोई राक्षस नहीं है कि उसको खा लिया, पर कहने को लोक व्यवहार में ये होता है कि जिसने उस प्रभात यानी सूर्य के उस प्रभाव को अपने गाल, वही सुदीर्घ विकराल गाल में छोटा सा कवल, कितना सा? जैसे एक छोटा सा ग्रास, कवल का अर्थ होता है ग्रास, ग्रास को बना करके चेतन रूप भासुद भानु भी अपना अस्तित्व खो देता है कुछ समय के लिए, ऐसा लगता है। वैसे ही और सुनो, बहुत अच्छी कथा का प्रसंग आज इस मुखमाटी में दिया जा रहा है? वो क्या है? सुनो। बाली से बदला लेना। बाली मुनि महाराज है ना, बाली मुनि महाराज बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, ध्यान में लीन है। तो बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने। किसने? सही नाम रावण का नाम क्या है? दशानन। इसका बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब इसका जन्म हुआ, दशानन नाम क्यों पड़ा? तो उसके पिताजी ने उसके कंठ पर एक अच्छा हीरो से जड़ित हार उसके गले में पहनाया, और पहनाते ही उस हीरे के हार में उसके एक मुख नहीं, कितने मुख दिखाई दिए? 10 मुख दिखाई दिए। अपने यहाँ ये कथा पद्म पुराण में मिलती है। तो उसके 10 मुख नहीं थे, है ना? उसके 10 मुख दिखाई दिए। तत्काल उसी समय उसका नाम क्या पड़ गया? दशानन। 10 आनन यानी चेहरे जिसके थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? दशानन। ऐसे उसका मुख्य रूप से उसका नाम दशानन था। बाली से बदला लेना ठान लिया था दशानन ने। फिर क्या मिला फल? क्या फल मिला? देखिए, तन का बल मथित हुआ। जो अपने आप को बहुत बलशाली समझता था, मैं इस कैलाश पर्वत को उठा करके क्या कर दूंगा? फेंक दूंगा, और ना ये पर्वत रहेगा ना ये वाले मुनि महाराज रहेंगे, जाकर के खाई में पटक देंगे। और उसने अपनी शक्ति, तन की शक्ति को, वही हुआ कि तन का बल मथित हुआ, मन का बल व्यथित हुआ। इधर मुनि महाराज सोचते हैं मुझे अपनी चिंता नहीं है। देखिए, मुझे अपनी चिंता नहीं है। ये तन तो आज नहीं कल मिटने वाला है, लेकिन अगर मेरे निमित्त से, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका वैरभाव मुझसे है, इसकी मान कसाई, इसका कार्य नहीं हुआ, इसलिए मुझसे नाराज है, मुझसे बदले के भाव। पर मेरे बदले के भाव के कारण से इतने सारे त्रिकाल 24 ऐसे स्वर्णमयी रत्नमयी जिन बिंबों से युक्त जिनालयों का नष्ट हो जाए, मेरे निमित्त से ये तो संभव नहीं है। मेरे निमित्त से, ये मेरे कारण से इतने सारे जिन बिंबों को इसने जिनालयों को मिटा देगा जो भरत चक्रवर्ती ने बनवाए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और उन्होंने क्या किया? अपना मन के बल का प्रयोग किया
बल रिद्धि जिसे कहते हो, उस रिद्धि का मन का बल व्यथित हुआ और यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, क्या हुआ कि थोड़ा सा अंगूठा दबा दिया बल रिद्धि का उनके, क्योंकि वे बाली मुनि महाराज कौन से रिद्धिधारी थे? बल रिद्धि के धारी थे। अगर बल रिद्धि वो होती है कि अगर थोड़ा सा भी उन्होंने दबा दिया तो वो इतना वज्र इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया, और उन्होंने वहीं बैठे बैठे ध्यान में बैठे अपने पैर के अंगूठे को उस कैलाश पर्वत पर जो उसको हिलाने चला था उसको दबा दिया। और दबाते ही क्या करना, यश का बल पतित हुआ। यही हुआ ना, क्या बोले ना, त्राहि माम, त्राहि माम, रक्षा करो, बचाओ, त्राहि माम। यो चिल्लाता हुआ राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, राक्षस ध्वनि में रो पड़ा। ऐसा ध्वनि करते हुए राक्षस की ध्वनि में रो पड़ा, तभी उसका नाम क्या पड़ा, रावण पड़ा। रवतीति रावणा, जो रोता हो सो उसका नाम। अब आप सोच लो, कोई एक हमारे चेहरे पर रोने की दशा होती है और एक हंसने की दशा होती है। राम को हमेशा इसलिए स्मरण किया जाता है क्योंकि उनके चेहरे पर कितनी भी विसंगति हो, कभी प्रसन्नता उनके चेहरे से नहीं जाती। हाँ, इसलिए अभी एक बहुत अच्छा योगा में एक प्रसंग पढ़ा, बोले कि आदमी की जब अपन करते हैं तो 3 प्रकार की हंसी होती है। कौन कौन सी हंसी होती है? एक राम की हंसी, बिल्कुल आवाज नहीं होती पर चेहरे पर बिल्कुल प्रसन्नता। दूसरी उन्होंने कहा कृष्ण की हंसी, छोटी छोटी गुदगुदी आवाज है ना, हल्की हल्की आवाज आएगी, जैसे अपन करते ना हंसते हुए, तो हल्की सी आवाज के साथ, ज्यादा नहीं हंसे। पर तीसरी हंसी होती है रावण की, ठहाकेदार। कैसी होती है? ठहाकेदार। बोले कि ये हंसी है। पर रावण ये मान में हंसता था, अभिमान में हंसता था, पर जो मान अभिमान से परे होते हैं, भगवान जैसी परिणति आपके भीतर आई, भगवान की मुद्रा कैसी होती है, वो बाहर की हंसी आपको बताती है कि रहना है तो ये तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारा रूप है। इसलिए हमारे भगवंतों की ना हंसते हुए हैं और ना निराश है, रो रहे हैं। निराश वही होता है जहां कोई आशा हो, अपेक्षा हो। आशा अपेक्षा नहीं होती तब निराशा हाथ लगती है हमारे भगवान को। और हंसता चेहरा हुआ है ऐसा इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा खुशी हो जाए, प्रसन्नता आ जाए, तो बोले कि चेहरे पे ज्यादा हंसी आ जाती है। तो हमारे भगवान ना हंस रहे हैं और ना उदास है। कैसे हैं? ना आशा दृष्टि, कोई आशा नहीं है, ना हंसी है और ना उदासता है, खुशी जरूर है, प्रसन्नता। बाहर की प्रसन्नता नहीं हो सकता है, बाहर की प्रसन्नता में झूठता हो सकती है, लेकिन जिनकी दृष्टि में अंतरंग प्रसन्नता होती है, राग द्वेष नहीं होता, किसी प्रकार की वैमनस्ताएं मन में नहीं होती, उनका चेहरा हमेशा प्रसन्न होता है, हंसमुख होता है। वही हंसमुखता यहाँ पर है कि रावण जब इस प्रकार देखा और ऐसा हो रहा है तो बाली मुनि महाराज ने क्या किया,
थोड़ा सा अंगूठा दबा दिया और जो सोच करके अभिमान में कि मैं पर